उरहान साहब ने एक खूबसूरत शिकार पकड़ा है और जोड़कर हंसने लग जाता है। उरहान चूंकि फंसा हुआ होता है इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर दूसरी जानब कोनिया का सल्जूकी महल दिखाया जाता है जहाँ पर याकूब साहब की बेटी गोंजा पहुँच चुकी होती है और जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तो महल का दरवाजा खुलता है। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 8वां है दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हैं। जो आगे की एपिसोड की अपडेट का वीडियो है मेरे चैनल पे दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उरहान उरहान ने साहब होलोफिरा की को पकड़ा हुआ होता बचपन है की तो इसी दोस्त दौरान मिल गए। संजाक्सिस के जंगली वहशी भी वहां पर आ जाते हैं। संजाक का सरबरा उरहान से कहता है तुम मजबूत निकले सरदार के बेटे, तुम माहर हो। और फिर होलोफिरा की तरफ देखते हुए कहता है वाह वाह वाह। उरहान साहब ने एक खूबसूरत शिकार पकड़ा है और जोड़कर हंसने लग जाता है। उरहान चूंकि फंसा हुआ होता है इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर दूसरी जानब कोनिया का सल्जूकी महल दिखाया जाता है जहाँ पर याकूब साहब की बेटी गोंजा पहुँच चुकी होती है और जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तो महल का दरवाजा खुलता है। जब वो बाहर की जानब देखती है तो अलाउद्दीन साहब अपने सिपाहियों के हमरा महल के अंदर दाखिल होते हैं और अलाउद्दीन भी गोंजा की जानब देखता है। गोंजा अलाउद्दीन की जानब देखकर कहती ये यहाँ क्या कर रहा है और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरती है। अलाउद्दीन और बाकी कई सिपाही भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और अलाउद्दीन गोंजा की जानब देखता है तो बाई सिंदूर अलाउद्दीन से कहता शहजादा गरमियान ओगलू ने वक्त जाया नहीं किया। जिस पर अलाउद्दीन कहता हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा, तैयार रहना। और फिर अलाउद्दीन और गोंजा महल के मरकजी दरवाजे की जानब तेजी से चलते हैं। अलाउद्दीन फौरन दरवाजे पर खड़े पहरेदार के सरबराह से कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन साहब हूँ, मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ। तो फिर गोंजा भी फौरन बोलती है और कहती है मैं गरमियान ओगलू के याकूब साहब की बेटी गोंजा खातून हूँ, पहले हमें सुल्तान हजरत को देखना है। ये सुनकर पहरेदार कहता वजीर हजरत का सख्त हुक्म है, सुल्तान मसूद की हिफाजत के लिए कोई भी इन्हें नहीं देख सकता। ये सुनकर अलाउद्दीन अपने सिपाही को वो पैगाम पकड़ाने का कहता है तो उसका सिपाही उस्मान साहब का दिया हुआ पैगाम तो अलाउद्दीन उस पहरेदार को बताता है कि सुल्तान हजरत ने हमें खुद मदऊ किया है और वो पैगाम उस पहरेदार को पकड़ाता है। वो पहरेदार उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है जिसे पढ़ने के बाद अलाउद्दीन से कहता है इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ है अलाउद्दीन साहब, जब तक सुल्तान मसूद हजरत का इलाज नहीं हो जाता हम आपकी मेजबानी करेंगे। ये सुनकर अलाउद्दीन अंदर की जानब रवाना हो जाता है तो पीछे से पहरेदार अलाउद्दीन का दिया हुआ पैगाम फाड़ देता है और गोंजा से कहता है मैं आपको आपके कमरे तक लेकर जाऊंगा गोंजा खातून। और वो गोंजा को लेकर अंदर की जानब रवाना हो जाता है और जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो गोंजा उस पहरेदार से कहती है जब रात होगी तो आप मुझे सुल्तान मसूद के कमरे में ले जाएंगे। ये पहरेदार पहले से ही गोंजा खातून और याकूब साहब से मिला हुआ होता है। और फिर दूसरी जानब मैदान में जब संजाक्सिस के जंगली वहशियों ने उरहान और होलोफिरा को घेर लिया होता है और आगे बढ़ रहे होते हैं तो उरहान उनसे कहता है पीछे हटो सरदारान, खातून मेरी है, तुम बहादुरी देखना चाहते थे तुमने देख ली। ये सुनकर एक सरदार कहता हमें आपकी बहादुरी पर यकीन है सरदार के बेटे, लेकिन कैदी और माले गनीमत दोनों हमारे हैं, आप हमारे हमले में मेहमान हैं सिर्फ। ये सुनकर उरहान कहता है इस खातून का और मेरा एक माजी है, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। ये सुनकर उनका सरबराह कहता इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, हम इसके घर वालों को बताएंगे और फिर अदायगी करने के बाद इसे छोड़ देंगे, हमारे ज़ाब्ते से तजावुज़ न करें। और फिर दूसरा सरबराह कहता लेकिन अगर आप सोना लाएं तो फिर खातून आपकी, मुझे इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना था। ये सुनकर तुरहान उरहान के पास आता है और कहता है शहजादे हम इनसे लड़ सकते हैं। जिस पर उरहान जवाबन कहता हम यहाँ इनको अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं, इन्हें तबाह करने के लिए नहीं, हमारा फर्ज वाजिया है। अब जो हालात हैं सिर्फ अपने दिल के लिए मैं दूसरा महाज नहीं खड़ा कर सकता। और फिर इसके बाद उरहान उन जंगली वहशियों से कहता है खातून को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये सुनते ही होलोफिरा उरहान के हाथ से अपना
हाथ छुड़वा लेती है और गुस्से से उरहान की जानब देखती है। उरहान को भी निहायत गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो जंगली वहशी कहते हैं मतलब का ये फंस इसे गया। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसे बांधो। और फिर उनमें से एक जंगली वहशी आगे बढ़कर जैसे ही होलिफ्रा को पकड़ने लगता है तो उरहान उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। और उरहान खुद रस्सा पकड़ लेता है और होलिफ्रा के सामने आकर उसके हाथों को खुद ही रस्सी से बांधता है। होलिफ्रा कहती मैंने सोचा कि आप सरदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद एक मुजरम हैं। जिस पर उरहान जवाबन कहता एक बार हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तैकफूर की बेटी। जिस पर होलिफ्रा कहती आप मुझे इनके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है क्या? तो उरहान कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा होलिफ्रा, सब्र करो। और उसके हाथ रस्सी से बांध देता है। होलिफ्रा कहती उरहान मुझे यहाँ मत छोड़ो, लेकिन उरहान उसे गाड़ी के पास लेकर आता है और कहता है फिक्र ना करो। तो होलिफ्रा गुस्से से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और वो जंगली वहशी होलिफ्रा और गाड़ी को लेकर अपनी करारगाह की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से उरहान अपने सिपाही कराली से कहता है कराली तेजी से जीनी शहर जाओ और मुझे सोने से भरा संदूक ला कर दो जल्दी। इस पर कराली कहता जो हुक्म शहजादे। और फिर उरहान और बाकी तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर कुछ तुर्क लोगों को दिखाया जाता है जो कि घुटने टेके एक तैकफूर के सामने बैठे हुए होते हैं और तैकफूर दरख्त पर बनी हुई स्लेब को देखकर इबादत कर रहा होता है। और फिर उनसे कहता है हमने मोनास्त्री की ठंडी दीवारों के अंदर इस दिन का ख्वाब देखा, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। और फिर पीछे पलटकर उनसे मुखातब होकर कहता है हम इनके अंदर बगावत का शोला भड़काने जा रहे हैं। और फिर वो तैकफूर एक गद्दार से पूछता है कि मुझे कराजा हिसार के बारे में बताओ। जिस पर वो गद्दार बताता है कि कराजा हिसार के ईसाई परेशान हैं, ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। ये सुनकर वो तैकफूर एक और आदमी से पूछता है कि मुझे सोगोत का बताओ। जिस पर वो बताता है सोगोत के ताजर परेशान हैं, वो बगावत शुरू करने वाले होंगे। ये सुनकर वो तैकफूर कहता इस आग को हवा देकर फैलाने वाला वो सुल्तान मसूद होगा जिसे मैंने अपने हाथों से जहर दिया। और फिर इसके बाद मैंने ही खुद उस्मान को इसकी खबर दी। और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब ये खुद सुल्तान मसूद को जहर दिए जाने की खबर उस्मान साहब के पास ले आया था। और फिर इसके बाद वो अपने आदमी की जानब इशारा करते हुए कहता है तुमने काई का तीर याकूब की तरफ चलाया, अब वो एक दूसरे से लड़ेंगे, आग बढ़ेगी और ये इनके लिए क्यामत होगी। जब हम इन्हें जलाएंगे हर ईसाई को मजीद हिम्मत मिलेगी। और फिर अपनी तलवार बुलंद कर कहता है ईसा के लिए। तो फिर सब लोग भी अपनी अपनी तलवारें बुलंद करके कहते हैं ईसा के लिए, ईसा के लिए। और फिर इसके बाद वो तैकफूर कहता शहरों में और किलों में अपनी तादाद बढ़ाओ, हर एक तक पहुंचो, काबिल एतमाद आदमी तलाश करो, हर ईसाई के दिल में बगावत के बीज बो। जब तुर्क आपस में लड़ेंगे हम कबाइल किलों और शहरों में बगावतें शुरू कर देंगे। अब तैयार रहो, हम शुरू कर रहे हैं। जाके नफरत फैलाएगा। सुल्तान मकसूद और को फिर यही रात के जहर वक्त दिया। सगोत में बाला खतून अपने कमरे में सो बाला रही खातून। होती है कि इस बेचारी दौरान को उस्मान बीमारी साहब आ अपने गई है। चेहरे पर कपड़ा रखे बाला के पास आते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं बाला। और फिर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसे देखते हैं। बाला को इस हालत में देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा गमजदा भी हो रहे होते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और बाला को पकड़ते हैं तो बाला की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने उस्मान साहब को देखती है और फौरन उठकर कहती है उस्मान 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 तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? छोड़ो, ये बीमारी तुम्हें लग जाएगी, चलो जाओ यहाँ से चले जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और बाला मुसलसल उस्मान साहब को जाने का इसरार कर रही होती है। और उस्मान साहब कहते हैं बाला मैं नहीं जाऊंगा, मत करो। और फिर उस्मान साहब बाला की हालत को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब बाला के हाथ में हलीमा का कपड़ा देखते हैं और उसे पकड़ कहते हैं आह मेरे दिल पर लगी हुई आग, और उसे चूमते हैं और हलीमा के झूले की जानब देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो बाला कहती है ये जख्म कभी नहीं भरेगा उस्मान, कभी नहीं। तो उस्मान साहब कहते हैं ये एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी, हमें इसकी आदत हो जाएगी बाला। और फिर बाला से कहते हैं लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो, अब बेहतर होना है, तुम ठीक होना। तो बाला कहती है मैं ठीक हूँ उस्मान, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, मुझे अपनी परेशानियां कम करने दो। जरकुताए तुम जानती हो कि हमें काफी अरसे से जरकुताए की खबर नहीं मिली थी, हमें इसकी खबर मिली है, हम इसे ढूंढ रहे हैं, हमने सुना है कि वो लेफ्के में है, अब हम इसके पास जाएंगे। ये सुनकर बाला भी बहुत ज्यादा खुश होती है।
दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आगे की एपिसोड में हमको देखना है दोस्तों जरक्यूता है ये लोग को कैसे मिलता है, सोना दे के ये लोग लेते हैं या फिर जंग होता है, जो भी होगा आगे की जो भी एपिसोड रहेगी सीजन 5 की मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा दोस्तों। आप चैनल जाके चेक करें दोस्तों, आगे की एपिसोड की अपडेट का वीडियो होगा मेरे चैनल पे दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अल्लाह हाफिज दोस्तों। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।